हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम एक वेडिंग का सीन देखते हैं और शायन बता रही होती है कि वो और उसकी फ्रेंड फंगशू ट्रांसमाइग्रेट करके उस नॉवल में एंटर हो गई थी। उसके फ्रेंड फंगशू की शादी को फैमिली के यंग मास्टर को पायचन से हो जाती है। वेडिंग डे पर को पायचन ने फंगशू को बताया कि उसे खुश होने की जरूरत नहीं, वो ये वेडिंग सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से कर रहा है। वो उसके दिल में मियान मियान की जगह कभी नहीं ले पाएगी। वहीं दूसरी तरफ को पायचन का अंकल गु मोहन शायन को बताता है कि उसके लिए वो सिर्फ मियान मियान की सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि देखने में वो मियान मियान की तरह दिखती है। शायन बताने लगी कि सबको ऐसा लगता था कि वो दोनों बहुत ही सैड हैं, क्योंकि उनको उनका प्यार नहीं मिला, पर किसी को नहीं पता था कि वो तो सिर्फ पैसे से प्यार करती हैं, उन्हें और किसी चीज की फिक्र नहीं। अगले सीन में वो दोनों घर पर एंजॉय कर रही होती हैं और मजाक कर रही थी कि पता नहीं को पायचन और को मोहन खुद को क्या समझते हैं, जो उनके प्यार में वो दोनों पागल हो जाएंगी। तभी उन्हें जंगमा की आवाज सुनाई देती है, जो मोहन को ग्रीट करती है, और ये सुनकर वो दोनों जल्दी से पैसे छुपाने लगी। शायन जल्दी से कहती है कि मोहन की नजर में वो एक ओबीडियंट गर्ल है, मोहन को इस सब के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जैसे ही मोहन ने डोर ओपन किया तो वहाँ पर सिर्फ शायन बैठी हुई थी और उन्होंने सब कुछ क्लीन कर दिया था। फंगशु आहिस्ता से वहाँ पर पड़ा हुआ लास्ट नोट भी उठा लेती है। शायन ने स्माइल करते हुए मोहन को देखा, पर मोहन उसे कहता है कि मियान मियान इस तरह से स्माइल नहीं करती, तो वो अपनी स्माइल चेंज कर लेती है, पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मोहन ने उसे एक ड्रेस दी और कहता है कि वो चेंज करके उसके पास आ जाए। मोहन के जाने के बाद शायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अंशु कहती है कि जब वो एस्केप नहीं कर सकती तो फिर उसे एंजॉय करना चाहिए, और थोड़ी देर बाद शायन मोहन के पास चली जाती है, जो पियानो प्ले कर रहा होता है। मोहन ने उसे देखा तो वह जल्दी से पूछती है क्या हुआ, क्या उसके स्कर्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो कहीं से मियान मियान की तरह नहीं लग रही। मोहन ने उसे अपनी लैप पर बिठा लिया और किस करने लगता है। दूसरी तरफ फंक्शु जैसे ही पूजन के पास गई तो उसे देखते ही पूजन कहने लगा कि वो कहाँ चली गई थी। फंक्शु ने बहाना बनाया तो पूजन उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि उनकी ये मैरिज बस 1 ईयर तक ही रहेगी, क्योंकि उसने सिर्फ फैमिली की वजह से फंक्शु से शादी की है। अगर फंक्शु को वो पैसे कम लगे तो वो और ऐड कर सकता है, और फंक्शु को उसे छोड़कर जाना होगा। फंक्शु ने जब वो जीरोस गिने तो वो तो खुशी से पागल होने लगी, पर वो जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए पूजन से कहती है कि क्या वो उनके रिलेशनशिप को एक चांस नहीं दे सकता, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कांचन ने उसकी तरफ देखा और सोचा क्या उसने कुछ गलत कर दिया है, और फिर जल्दी से सोचता है कि मियान मियान जल्दी वापिस आ जाएगी, इसलिए वो ज्यादा देर इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, और वो फंक्शु को 2 मिलियन का कार्ड देकर चला जाता है। फंक्शु जिसने पहले वो कार्ड फेंक दिया, पाइचन के जाते ही वो जल्दी से कार्ड उठाकर देखने लगी। तभी उसकी नजर पाइचन के फोन पर पड़ती है, जो वो वहीं छोड़ गया था। उसने फोन उठाकर मैसेज चेक किया तो मियान मियान का मैसेज था, जिसने बताया कि वो वापस आ गई है। वहीं दूसरी तरफ शायन को भी मोहन का मोबाइल मिलता है, जिसमें मियान मियान ने सेम मैसेज किया हुआ था, और वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अब वो साथ में खड़ी डिस्कस कर रही होती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन दोनों की स्वीट हार्ट वापिस आ गई है, इसका मतलब है कि वो शायन और फंक्शु को घर से निकाल देंगे। इससे पहले कि वो उन दोनों को जाने का बोले, उन्हें खुद ही कुछ कर लेना चाहिए, वरना उनके हाथ पैसे भी नहीं लगेंगे। फंक्शु को याद आया कि नॉवल की स्टोरी में फंक्शु पाइचन को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए पाइचन ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। और फिर वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें इससे पहले ही भाग जाना चाहिए, पर तभी वहाँ पर मोहन और पाइचन आ गए और उनसे पूछने लगे कि वो कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हैं। ये सुनकर शायन ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो दोनों मोटी हो रही हैं, इसलिए इसलिए रनिंग के लिए फिजिकल ट्रेनर हायर करना चाहती हैं। पाइचन चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया, और मोहन शायन को बताता है कि आज उसे जरूरी काम है, इसलिए वो देर से वापस आएगा, और शायन उसे ओके बोल देती है। उनके जाते ही वो दोनों भी जल्दी से एंजॉय करने के लिए क्लब चली गयी। पाइचन और मोहन भी क्लब में ही थे, और उनके फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन दोनों के स्वीट हार्ट मियान मियान वापिस आ चुकी है, तो क्या वो अपनी वाइफ और उस सब्स्टिट्यूट को छोड़ देंगे। जबकि बाईचन और मोहन इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि मियान मियान उन दोनों में से किसको चूज करेगी। बाईचन ने कहा कि मियान मियान को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मोहन ने उसकी एक सब्स्टिट्यूट अपने पास रखी हुई है, पर मोहन कहता है कि उसके पास चांस तो था, क्योंकि वो अनमेरिड है और बाईचन ने तो शादी कर ली है। तभी मियान मियान वहाँ पर आ जाती है। अब मियान मियान उन दोनों के साथ बैठी हुई थी और उनसे पूछती है कि वो दोनों कैसे हैं। इससे पहले कि मोहन उसकी बात का कोई जवाब देता, उसकी नजर सामने डांस करती हुई शायन पर पड़ जाती है। वो जल्दी से शायन के पास गया और उससे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। फंक्शु जिसने मोहन का फेस नहीं देखा था, वो गुस्से से कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई फंक्शु की फ्रेंड को हाथ लगाने की,
पर बाईचन भी उठकर फंगशू के पास आ गया और उससे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या करने आई है। मियान मियान भी उनके पास आ गई और शायन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये उसके सब्स्टिट्यूट है और फिर फंगशू की तरफ इशारा करते हुए बोली कि ये बाईचन की कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ है। मोहन की चॉइस बहुत अच्छी है क्योंकि शायन का फेस सच में मियान मियान की तरह दिखता है। ये बात सुनकर फंगशू को गुस्सा आ गया पर शायन उसे रिलैक्स रहने का इशारा करती है तो फंगशू ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी और बाईचन से कहती है कि उसे लगा अब बाईचन घर वापस नहीं आएगा और फंगशू अकेली रह जाएगी, इसलिए वो बस खुद को रिलैक्स करना चाहती थी और वहां पर आ गई और फिर वो वहां से चली जाती है। शायन ने भी एक्टिंग स्टार्ट कर दी और मोहन से कहती है कि उसे पता है मोहन की स्वीट हार्ट वापस आ गई है और अब शायन का वहाँ कोई काम नहीं तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। वो दोनों ये बोलकर चली जाती हैं जबकि मोहन और बाईचन को बुरा लगने लगा। वो दोनों जाकर मियान मियान के पास वापस बैठ गए पर अभी भी शायन और फंगशू के बारे में ही सोच रहे होते हैं। मियान मियान ने मोहन से पूछा कि अब वो शायन के पीछे नहीं जाएगा तो उसके फ्रेंड्स मजाक करने लगी कि वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट है, उसकी वैल्यू मियान मियान जितनी कैसे हो सकती है। मोहन को उन सब की बातों पर गुस्सा आ गया और फिर वो उठकर वहां से चला जाता है जिसके बाद बाईचन ने मियान मियान से कहा कि वो फिक्र न करे क्योंकि बाईचन उसके पास ही रुकेगा। मियान मियान ने उसे हक कर लिया पर बाईचन को याद आता है कि उसके ऐसा करने से फंगशू कितना हर्ट हुई है। उसने जल्दी से मियान मियान को पीछे कर दिया और कहता है कि चाहे जो भी हो वो अभी मैरिड पर्सन है और लोग देखेंगे तो बातें करेंगे। फिर वो भी बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और मियान मियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उधर शायन और फंगशू जिन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें अपनी फेक डेथ प्लान करनी चाहिए वो वहां से चली जाती हैं और अब एक रेस्टोरेंट में बैठी खाना एंजॉय करते हुए अपने प्लान के बारे में सोच रही थी। खाने में बहुत ज्यादा स्पाइस होने की वजह से उनकी आंखों में पानी आ जाता है और मोहन और बाईचंद जो उनके पीछे आए थे उनको लगा कि शायद वो सेट होने की वजह से रो रही हैं। शायन और फंगशू जब घर पहुंची तो मिसेस कू को देखती हैं जो उनको देखते ही कहने लगी कि उनमें जरा भी मैनर्स नहीं है। अब वैसे भी मियान मियान वापिस आ गई है तो उन दोनों की वहाँ कोई जरूरत नहीं है, उनको ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मिसेस कू ने उनको 3 मिलियन ऑफर किए और ये देखकर वो रोने की एक्टिंग करने लगती हैं और कहती हैं कि वो उनके प्यार को पैसों से कैसे बदल सकती हैं। मिसेस कू ने उनकी बातें सुनकर 2 मिलियन और ऐड कर दिए और वो खुश होकर उठाने लगती हैं पर तभी वहाँ पर बाईचंद और मोहन आ जाते हैं। मोहन ने वो चेक उठाकर फाड़ दिया और शायन से कहता है कि वो पैसे लेकर उसे छोड़कर जाना चाहती है। शायन ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी और उसे हग करते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके प्यार के बारे में कौन नहीं जानता। मोहन ने शायन को उठा लिया और कहता है कि लेट हो गया है इसलिए अब उन्हें रेस्ट करने के लिए जाना चाहिए। उन दोनों के जाने के बाद फंगशू भी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। भाईचंद ने कहा कि उसकी परमिशन के बगैर वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती और चेक उठाकर वहां से चला जाता है और फंगशू को अपने पैसे चले जाने पर दुख होने लगा। इसके बाद फंगशू शायन के पास जाती है और वो दोनों बैठकर डिस्कस करने लगी कि उनमें से पहले डेथ की एक्टिंग कौन करेगा। वो दोनों रॉक पेपर सीजर्स प्ले करती हैं और फंगशू जीत गई। अगले सीन में फंगशू अपने सारे पैसे और सारा सामान पैक कर रही होती है तभी वहाँ पर भाईचंद आ गया तो उसने जल्दी से सब कुछ छुपा दिया। भाईचंद गुस्से से आकर पूछता है कि उसने मियान मियान को कहाँ छुपाया है। फंगशू बोली उसे क्या लगता है फंगशू ने उसे किडनैप किया है और भाईचंद कहता है कि मियान मियान के गुम होने से पहले लास्ट टाइम फंगशू ने ही उसे कांटेक्ट किया था, इसका मतलब है कि इसमें उसी का हाथ है। तभी भाईचंद को किसी की कॉल आई और वह वहाँ से जाने लगा। फंगशू सोचती है कि वो इतनी आसानी से अगर मर जाएगी तो भाईचंद यकीन कैसे करेगा। उसने जल्दी से भाईचंद का हाथ पकड़ लिया और कहती है कि आज उसकी बर्थडे है, क्या वो उसके साथ रुक सकता है। भाईचंद ने कहा अभी इमरजेंसी है, उसे मियान मियान के पास जाना होगा, वापिस आकर वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि फंगशू खुश होने लगी कि अब वो आसानी से मर सकती है। भाईचंद मियान मियान के पास हॉस्पिटल में गया और उसे पूछने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसे एक मोती पकड़ाता है और कहने लगा कि वो पर्ल फंगशू की ड्रेस का है। क्या इसका मतलब ये है कि सच में ये सब फंगशू ने ही किया था। भाईचंद ने कहा कि वो अभी फंगशू को वहाँ पर लेकर आए और फंगशू को मियान मियान से माफी मांगनी होगी। और थोड़ी देर बाद भाईचंद को शायन की कॉल आती है जिसने बताया कि फंगशू का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। भाईचंद को जल्दी से वहाँ पर आ जाना चाहिए और भाईचंद ने कहा कि उसने जो कुछ भी मियान मियान के साथ किया है उसके बाद ये ट्रिक प्ले करके वो सिंपैथी हासिल नहीं कर सकती और अगर वो इंजर्ड है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मियान मियान एक्टिंग करते हुए कहती है कि अगर फंगशू को उसकी जरूरत है तो भाईचंद को उसके पास जाना चाहिए पर भाईचंद कहता है कि चाहे वो उसकी वाइफ है पर अगर उसने कुछ गलत किया है तो भाईचंद उसका साथ नहीं देगा और मियान मियान खुश हो गई कि वो उसके साथ बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ
शायन फंक्शु को कॉल करके बता रही होती है कि उसने बाईचन को इस बारे में बताया पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फंक्शु उसके बात सुनकर सैड हो गई और कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर वो एक दूसरे को आराम से छोड़ सकते हैं। फंक्शु से बात करने के बाद शायन फेक एशिस वाला बॉक्स उठाने लगती है पर तभी वहाँ पर मोहन आ गया और उसे पूछता है कि वो क्या छुपा रही है। ये सुनकर वो डर गई और जल्दी से उसके पास जाकर उसे एक गिफ्ट दिया और कहती है कि मोहन की बर्थडे आने वाली है, इसलिए ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। मोहन ने उसे ओके बोल दिया। फिर वो मोहन से पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है, पर मोहन ने कहा कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है और फिर वहां से चला गया। तभी शायन को बाईचन की कॉल आती है जिसने कहा कि वो उसकी फंक्शु से बात करवाए, पर शायन उसे बताती है कि फंक्शु की डेथ हो गई है। बाईचन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया पर शायन उसे एक लोकेशन पर आने का कहती है। बाईचन जब वहां पर पहुंचा तो शायन फंक्शु के टॉम्बस्टोन के पास बैठी थी। ये देखकर वो शॉक रह जाता है। वो जैसे ही पास जाने लगा तो शाहजैन ने उसे जल्दी से रोक दिया और कहती है कि क्या उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। उस बॉक्स में रियल एशिस नहीं थे और उसे पता था कि अगर बाईचन ने बॉक्स ओपन करके देख लिया तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए वो उसको रोकने के लिए कहती है कि जब फंक्शु जिंदा थी तब उसने कभी फंक्शु को अपनी वाइफ नहीं माना, तब वहाँ क्या करने आया है, उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। बाईचन उसे धक्का देते हुए कहता है चाहे जो भी हो, फंक्शु उसकी वाइफ है और वो ऐसे वहाँ से नहीं जाएगा। वो जल्दी से एशिस वाले बॉक्स के पास जाकर बॉक्स ओपन करता है पर उसमें डाइस पड़ा हुआ था। ये देखकर वो शायन से पूछता है कि ये क्या है, तो शायन ने झूठ बोल दिया कि फंक्शु जब जिंदा थी तब बाईचन ने कभी उससे प्यार नहीं किया, इसलिए मरते वक्त फंक्शु की ये लास्ट विश थी कि उसके बोन के एशिस को एक डाइस में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि जब भी बाईचन अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले तो उसको यूज कर सके। उसके बात सुनकर बाईचन रोने लगा जबकि शायन रिलैक्स हो जाती है कि वो बच गई हैं। अब शायन फंक्शु से बात कर रही होती है और उसे बता रही थी कि उसने टाइम पर सिचुएशन संभाल ली वरना वो दोनों आज पकड़ी जाती। फिर वो पिंक डायमंड के बारे में बात करने लगती है। तभी वहाँ पर मोहन आ गया। शायन उसे टकरा गई तो मोहन उसे पूछता है कि वो किस डायमंड के बारे में बात कर रही है। फंक्शु को नहीं पता था कि वहाँ मोहन आ गया है और वो बात कंटिन्यू करती है। मोहन फोन कान से लगाकर बात सुनने लगा पर शायन ने जल्दी से फोन नीचे फेंक दिया और उसे किस कर देती है। फिर वो मोहन का ध्यान हटाने के लिए कहती है कि फंक्शु की डेथ हो गई है। आज बाईचन ने उसके टॉम्बस्टोन पर बैठकर उसे एक पिंक डायमंड रिंग गिफ्ट की। क्या मोहन उससे शादी कर सकता है और जब वो उसे प्रपोज करेगा तो ऐसे ही उसे बड़ी सी पिंक डायमंड रिंग दे, और मोहन उसे ओके बोल देता है और फिर उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे मियान मियान बाईचन से मिलने के लिए आई पर चंगमा उसे अंदर एंटर नहीं होने देती और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं। फिर शायन ने डोर ओपन किया और मियान मियान को इग्नोर करके वहां से जाने लगी जबकि मियान मियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से सोचती है कि अगर ये भी मर जाए तो कू फैमिली के दोनों यंग मास्टर उसके हो सकते हैं। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर शायन फंक्शु से बात कर रही होती है और फंक्शु कहती है कि आज उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। फंक्शु से बात करने के बाद शायन एंजॉय करने लगी पर तभी मियान मियान अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पर आ जाती है और शायन से कहती है कि लगता है मोहन उसको काफी वैल्यू देता है, इसीलिए तो इस तरह की पार्टी में भी उसे साथ लेकर आया है। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मोहन जरूर उसे इसीलिए लेकर आया होगा ताकि वो मियान मियान को सर्व कर सके। मियान मियान कहती है कि अगर ऐसी बात है तो शायन क्यों ना उसे टी सर्व करे, वैसे भी उसे प्यास लगी है। शायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहती है कि वो मोहन को सर्व करती है क्योंकि मोहन उसे पैसे देता है। मियान मियान ने भी उसे पैसे ऑफर किए तो शायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर उसने सोचा कि पैसों के लिए ये कुछ भी नहीं। इसके बाद वो टी सर्व करने लगी पर तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है जिसने शायन के हाथ से टी पॉट ले लिया और मियान मियान का हाथ पकड़कर उसके कप में टी डालने लगता है, पर उसने जानबूझकर मियान मियान का हाथ जला दिया। मियान मियान के हाथ से कप गिर गया तो मोहन कहता है कि वो कितनी केयरलेस है। मोहन को डर था कि कहीं उसको टी सर्व करते हुए शायन उसका हाथ न जला दे, इसलिए खुद उसके लिए टी डाल रहा था, पर मियान मियान ने फिर भी अपना हाथ जला लिया। उसे शायन जैसी केयरलेस लड़की से दूर रहना चाहिए। ये देखकर मियान मियान की फ्रेंड्स कहती हैं कि मोहन सच में उसे बहुत प्यार करता है। तभी शायन की नज़र मोहन के पॉकेट वाले डिजाइन पर पड़ी और वो कहती है कि वो बहुत ही प्यारा है। मोहन ने कहा कि वो इतना स्पेशल नहीं है और शायन को याद आया कि ये तो उसका गिफ्ट है। मियान मियान ने जब मोहन से कहा कि उसे वो डिजाइन बहुत पसंद आया है तो मोहन वो गिफ्ट उसे दे देता है और ये देखकर शायन वहां से चली गई। मोहन उसके पीछे जाने लगा तो मियान मियान ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर मियान मियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शायन अब ब्रिज पर खड़ी कुछ वर्ड्स रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर उसने एक लेटर लिखा और वहां पर रख दिया। उसे अपने और मोहन के फ्लैशबैक याद आते हैं। तभी वहां पर एक पर्सन आया जो शायन को बताता है कि उसे मारने के लिए किसी ने उसे पैसे दिए हैं। शायन ने कहा क्या वो मियान मियान है, तो वो पर्सन जल्दी से कहता है कि वो अपने कस्टमर के पर्सनल डिटेल्स को लीक नहीं कर सकता, जिस पर शायन कहती है कि उसे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं और फिर उसने वहां से जंप कर दिया।
दूसरी तरफ मोहन जब वहां से जाने लगा तो रिपोर्टर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और उसे क्वेश्चन करने लगे कि क्या वो मियान मियान से शादी करने वाला है। मोहन ने कहा कि उसने एक ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया है, वो कोई प्रपोजल नहीं था। मोहन की बात सुनकर जल्दी से मियान मियान वहां पर आ गई और कहती है कि उसे रिपोर्टर्स के सामने अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोहन को ले जाती है। मोहन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मियान मियान को पता लग गया था कि काम हो गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मोहन के पास एक पर्सन ने आकर ये न्यूज़ दी तो वो जल्दी से वहां से चला जाता है। रेस्क्यू टीम शायन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मोहन भी वहां पर पहुंचा और उसे वहां पर सिर्फ शायन का लेटर मिलता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगा। उसने शायन का गिफ्ट निकाल कर देखा और कहता है कि शायन चाहती थी ना कि वो उसे प्रपोज करते हुए पिंक रिंग दे, तो वो रिंग लेकर आया है। क्या शायन वापस आ सकती है? दूसरी तरफ शायन पानी से बाहर आ चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। सोचने लगी कि फंगशु अभी तक वहाँ क्यों नहीं आई, कहीं उससे पहले मोहन ना आ जाए। थोड़ी देर में फंगशु वहाँ पर आ जाती है। शायन ने उसे 2 गोल्ड बार्स देते हुए बताया कि वो बहुत सारा गोल्ड अपने साथ लेकर आई थी, पर वहाँ पर पहुँचते हुए बस वो 2 ही बचे हैं। ये सुनकर फंगशु कहती है कि उनके लिए 2 ही काफी हैं और शायन को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब शायन का कुछ पता नहीं लगा तो एक पर्सन मोहन के पास आकर कहता है कि हो सकता है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी हो। मोहन ने उसे गुस्से से देखा और कहता है कि उसे शायन की बॉडी चाहिए, चाहे जिंदा है या फिर वो मर गई है। अगर उसको बॉडी नहीं मिली तो वो उनको भी उसके साथ ही बरी कर देगा। दूसरी तरफ मियान मियान बाईचन के पास गई जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। बाईचन अभी भी वो डाइस हाथ में लेकर बैठा हुआ था। मियान मियान को देखकर वो कहता है कि क्या वो फंगशु है। फंगशु उसके पास वापस आ गई। फंगशु ने उसके हाथ में वो डाइस पकड़ा दिया और कहता है कि उसने अभी तक वो संभाल कर रखा है। मियान मियान को बहुत गुस्सा आया और वो डाइस फेंकते हुए कहती है कि वो अभी तक फंगशु के बारे में ही क्यों सोच रहा है। ये देखकर बाईचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जल्दी से डाइस ढूंढने लगा। मियान मियान वहाँ पड़े हुए बहुत सारे डाइस में से एक उठाकर कहती है कि ये रहा वो डाइस। वो एक ऑर्डिनरी डाइस के लिए ये सब क्यों कर रहा है। बाईचन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे वहां से निकाल देता है और उसके बाद सोचने लगा कि उनमें से फुहंग वाला डाइस कौन सा है। जब मोहन वापस आया तो बाईचन उसे कहता है कि वो उसका पेन समझ सकता है, पर मोहन ने कहा कि उसका पेन बाईचन से बहुत डिफरेंट है। बाईचन की वाइफ की डेथ हो गई है पर मोहन को अभी भी शायन मिल सकती है। तभी वहां पर एक पर्सन आया और बाईचन को बताने लगा कि वो एक ऑर्डिनरी डाइस है, उसमें किसी की भी एशियस नहीं है। ये सुनकर वो दोनों समझ गए कि ये शायन और फंगशु का प्लान था। दूसरी तरफ शायन और फंगशु एक क्लब में एंजॉय कर रही होती हैं। शायन ने फंगशु को बताया कि उसके जाने के बाद भाईचन बहुत ज्यादा रोया था और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फंगशु के नेम पर डोनेट कर दी है। क्या उसे लगता है कि उसे फंगशु से प्यार हो गया है? फंगशु इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती थी। तभी वहाँ पर 2 मेल मॉडल्स आ जाते हैं जिन्होंने कहा कि वो उनको सर्व कर सकते हैं और अपना टैलेंट दिखाने लगे। तभी एक लड़का वहाँ पर आकर फंगशु से कहता है कि एक लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करके उसकी हेल्प कर सकती है। और फंगशु उसके साथ चली गई। शायन भी उसके पीछे चली जाती है और मेल मॉडल्स ने जैसे ही मौका देखा तो वो उनके पर्स से कार्ड निकाल लेते हैं। उधर मोहन के गार्ड ने आकर उसे बताया कि जो कार्ड उसने शायन को दिया था, शायन ने अभी उस कार्ड को यूज किया है। और ये सुनकर मोहन कहता है कि फाइनली वो सामने आ ही गई। दूसरी तरफ फंगशु उस लड़की से जान छुड़ाने में उस लड़की की हेल्प कर रही होती है और कहती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। पर तभी वहाँ पर बाईचन आ गया और कहता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, डिवोर्स के बगैर वो शादी नहीं कर सकती। उसको देखते ही फंक्शन ने जल्दी से शायन से पूछा कि क्या वो ड्रीम देख रही है या उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। शायन ने फंक्शु को कहा कि उन्हें भागना चाहिए, पर वो जैसे ही भागने लगी तब तक मोहन भी अपने गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और कहता है कि वो उससे भागकर नहीं जा सकती। अचानक से वहां की लाइट्स बंद हो गई और वो दोनों वहां से भाग जाती हैं। पार्किंग एरिया में पहुंचकर शायन ने कहा कि फंक्शु वहां से भाग जाए और शायन दूसरी गाड़ी लेकर उन सबको दूसरी तरफ ले जाएगी। फंक्शु जल्दी से वहां से चली जाती है और शायन भी गाड़ी लेकर वहां से चली गई। पर उसके पीछे बाईचन आने लगा। पर जैसे ही उसने ड्राइविंग स्किल्स देखी तो उसने रियलाइज किया कि वो बाईचन नहीं बल्कि मोहन है। मोहन ने बाइक उसके गाड़ी के सामने लाकर खड़ी कर दी और अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से शायन के सर पर चोट लग जाती है। मोहन उसके पास आकर कहता है कि फाइनली उसने शायन को ढूंढ ही लिया। मोहन शायन को वापस घर ले आया था पर वो अभी भी बेहोश होती है। शायन ने अपने ड्रीम में फ्लैशबैक देखा जब फर्स्ट टाइम वो मोहन से मिली थी। वो एक स्टोर पर वर्क करती थी और सोच रही होती है कि उसे अपनी ट्यूशन फीस इकट्ठी करने के लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तभी वहां पर मोहन आया जो इंजर्ड था। उसको देखते ही वो कहता है कि क्या अब वो पुलिस को कॉल करने वाली है,
पर शायन ने उसके इंजरीज पर मेडिसिन अप्लाई की। जब मोहन ने उसे पूछा कि क्या शायन को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तो शायन कहती है कि मोहन ने 3 वाइन की बॉटल्स ऑर्डर की हैं, उसे बाद में बिल पे करना होगा। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और शायन जल्दी से मोहन की लैब पर बैठ गई और एक्टिंग करने लगी कि वो दोनों कपल हैं और वो गार्ड्स उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसे लगा कि वो गार्ड्स मोहन को पकड़ने आए हैं और इस तरह से वो उसको बचा लेगी। पर वो गार्ड्स मोहन से पूछते हैं कि क्या उन्हें सच में वहाँ से चले जाना चाहिए। जब शाया ने रियलाइज किया कि मोहन उनका लीडर है, तो वो जल्दी से पीछे हो गई। मोहन ने उसे पूछा कि वो वहाँ पर कितने पैसे कमा लेती है। जैसे ही शाया ने बताया तो वो कहता है कि वो उसे मंथ के 3 लाख देगा। पर शायन को उसके साथ रहना होगा और उसे प्यार करना पड़ेगा। और शायन जल्दी से मान जाती है। अगले सीन में शायन मोहन के पास गई जो सिगरेट पी रहा होता है। उसको देखते ही मोहन ने जल्दी से सिगरेट फेंक दी। तो शायन कहती है कि उसे सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं, क्या उसने ऐसा इसलिए किया है। पर मोहन झूठ बोल देता है कि मियान मियान को भी सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। तो शायन चुप हो गई। फिर वो कहती है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है, मोहन ने उसे वहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगे और शायन बहुत ज्यादा खुश हो गई। जब शायन उठी तो उसने देखा कि मोहन ने उसे बांध रखा है। वो मोहन से बेग करने लगी कि वो उसे जाने दे, पर मोहन कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा पाएगी। मोहन ने उसे किस करने की कोशिश की, पर शायन उसके लिप पर बाइट कर देती है और फिर उसने झूठ बोल दिया कि उसे एक डिजीज है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए चुपचाप उसे छोड़कर जाना चाहती थी। पर मोहन उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, जिस पर शायन को गुस्सा आ गया और वो एक्टिंग बंद कर देती है। उसने मोहन को बताया कि वो उसे छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। पहले वो मोहन के सामने एक्टिंग करती रही है, वो बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं है। इस पर मोहन कहता है कि फिर तो ये अच्छी बात है क्योंकि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे एक्ट करती है, वो बस उसके साथ रहना चाहता है। शायन फंक्शु के पास जाना चाहती थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि फंक्शु कैसी है, पर मोहन ने उसे परमिशन नहीं दी और उसे केस करने लगा। नेक्स्ट डे जब शायन उठी तो मोहन ने उसे बहुत जोर से गले लगाया होता है। शायन सोचने लगी कि पता नहीं फंक्शु के साथ क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ फंक्शु भी बैठी शायन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर बाईचन आ गया जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर फंक्शु ने उसे बताया कि पहले वो उसके सामने बस एक्टिंग करती रही है, पर अब वो उसके साथ वापस नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर मियान मियान अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। फंक्शु को जिंदा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बाईचन से कहती है कि अगर फंक्शु जाना चाहती है तो बाईचन को उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। मियान मियान ने फंक्शु को पैसे दिए तो बाईचन कहता है कि फंक्शु को पैसे चाहिए तो फिर वो पैसे देगा। उसने फंक्शु को अपना कार्ड दे दिया जिसमें 50 मिलियन थे और फंक्शु वहाँ से जाने लगी, पर बाचन उसे रोकते हुए कहता है कि ये कार्ड उसे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे अपने साथ रखने के लिए है। और फिर वो फंक्शु को उठाकर वहाँ से ले गया। मियान मियान गुस्से से सोचती है कि उसे दोनों यंग मास्टर में से किसी एक को तो अपने काबू में रखना होगा। शायन सो रही होती है तभी फंक्शन उसके पास आकर लेट गई। उसे देखकर शायन बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों ऐसे ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मोहन आया और कहता है कि शायन ने क्या अभी तक उसे माफ नहीं किया। शायन ने कहा था ना कि उसे पिंक कलर की रिंग चाहिए, तो उसने ऑक्शन से पिंक डायमंड बाय किया है। वो जैसे चाहे उसे डिजाइन कर सकती है। पर जैसे ही उसने वहाँ पर फंक्शु को देखा तो वो शॉक हो गया। वो जल्दी से पाचन को कॉल करके कहता है कि वो आकर अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाए। नेक्स्ट डे जब फंक्शु उठी तो अपने साथ पाचन को देखकर शॉक रह जाती है। पाचन को देखते हुए वो सोचती है कि वो उसे सच में प्यार करती है, वो पैसों के लिए उसके साथ नहीं थी। उसे फ्लैशबैक याद आया कि जब उसकी फैमिली उसे अपने साथ एक डांस पार्टी में ले गई थी। उसकी 7 सिस्टर को वो पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सबके सामने फंक्शु को ह्यूमिलिएट किया। कोई भी उसके साथ डांस नहीं करना चाहता था। तब पाचन उसके पास आया और उसने फंक्शु को डांस की ऑफर की। तब से फंक्शु ने सोच लिया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वो उससे प्यार ना भी करे। जब तक फंक्शु प्यार करेगी उसके लिए इतना ही काफी है। पाइचन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ तो फंक्शु उसका मोबाइल ओपन करके चेक करती है। मियाओ मियाओ ने अपनी कुछ पिक्चर्स भेजकर पूछा था कि वो कैसी लग रही है। ये देखकर फंक्शु को गुस्सा आ गया। उसने बाईचान का मोबाइल उसके मुंह पर फेंक दिया और वह जल्दी से उठ जाता है, जिसके बाद फंक्शु गुस्से से कहती है कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। बाईचान कहता है कि अगर वो कहती है तो वो वहाँ से चला जाएगा, पर फंक्शु उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो जैसे ही रूम से बाहर गया तो उसके नोज की तरफ देखते हुए मोहन ने पूछा कि उसके नोज पर क्या हुआ है, जिस पर वो बहाना बना देता है कि उसकी वाइफ का प्यार है और वहाँ से चला गया। तभी एक मेड आकर बताती है कि मियाओ मियाओ वहाँ मिलने के लिए आई है और उसके कहने पर भी वो नहीं रुकी थी। मियाओ मियाओ मोहन के पास आ गई और कहती है कि वो शायन से मिलने के लिए आई है। उसने सुना था कि शायन का एक्सीडेंट हो गया। मोहन ने कहा कि कल रात वो देर से सोई थी इसलिए अभी तक नहीं उठी और फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। मियाओ मियाओ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो शायन की केयर क्यों कर रहा है।
मोहन अपने रूम में गया तो शायन उस पर गुस्सा करने लगी कि कल रात वो फंक्शु के साथ सोई थी, तो नेक्स्ट डे मोहन उसके साथ क्या कर रहा था। मोहन ने जवाब दिया कि फंक्शु की शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे आकर ले गया था। इस बात पर भी शायन को गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ पर म्याऊ म्याऊ आ गई और उनसे पूछती है कि क्या उसने डिस्टर्ब कर दिया था। उसको देखकर शायन का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। म्याऊ म्याऊ कहती है कि वो उसे मिलने के लिए आई है और उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी। शायन को अपने फेस का ख्याल रखना चाहिए। अगर उसके फेस पर स्कार बन गया तो फिर वो म्याऊ म्याऊ जैसे नहीं दिखेगी। फिर म्याऊ म्याऊ मोहन से कहती है कि क्यों ना वो वहाँ से बाहर चला जाए। म्याऊ म्याऊ शायन से अकेले में बात करना चाहती है। मोहन ने शायन की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वो अकेले हैंडल कर लेगी और म्याऊ म्याऊ जल्दी से रिप्लाई देती है कि हाँ वो फिक्र ना करे। तो मोहन वहाँ से उठकर चला गया और शायन गुस्से से सोचती है कि जब वो म्याऊ म्याऊ से पूछ रहा था तो शायन की तरफ देखने की क्या जरूरत थी। अब मोहन मिरर से शायन और म्याऊ म्याऊ को देख रहा होता है, तभी वहां पर उसका गार्ड आया और उसे बताने लगा कि वो किडनैपिंग केस सच में म्याऊ म्याऊ ने ही प्लान किया था। ये सुनकर वो कहता है कि इस तरह के ट्रिक्स में सिर्फ बाईचन ही आ सकता है। गार्ड ने पूछा कि क्या उन्हें वो एविडेंस बाईचन को भेज देना चाहिए, पर मोहन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। बाईचन को खुद सही और गलत में फर्क सीखना होगा। दूसरी तरफ म्याऊ म्याऊ शायन को बार बार याद दिला रही होती है कि वो सिर्फ उसके सब्स्टिट्यूट है और मोहन म्याऊ म्याऊ से ही प्यार करता है। शायन ने उसे कहा कि वो तो मोहन को छोड़कर जाना चाहती है, क्यों ना म्याऊ म्याऊ और ज्यादा हार्ड वर्क करे और मोहन को हासिल कर ले, फिर वो तीनों ही खुश रहेंगे। क्योंकि शायन उससे प्यार नहीं करती और वहां से भागना चाहती है। म्याऊ म्याऊ को लगा कि वो उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, ये बोलकर कि मोहन उसे जाने नहीं देगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। शायन को उसकी अकल पर शक हुआ और उसे समझ आ गई कि वो उसे नहीं समझा पाएगी। म्याऊ म्याऊ ने उसको थप्पड़ मारना चाहा, पर वो जल्दी से फ्रूट वाली बास्केट आगे कर देती है, जिसकी वजह से म्याऊ म्याऊ को ही चोट लग गई। वो रोते हुए कुछ कहने लगी तो शायन कहती है कि वो उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि वहाँ पर कैमरास हैं। तो म्याऊ म्याऊ गुस्से से वहाँ से चली गई। शायन की बातें सुनकर गार्ड मोहन से कहता है कि लगता है शायन ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, क्यों ना वो उसे जाकर सब कुछ बता दे। पर मोहन कहता है कि अभी भी उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा कि उस पर्सन के वहां आने की क्या रीजन है। तो गार्ड उसे ओके बोलकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ शायन के पास फंगशु आई और उसे पूछती है कि म्याऊ म्याऊ वहां क्या कर रही थी। शायन ने उसे बताया और सोचने लगती है कि पता नहीं पाइजन और मोहन उनको क्यों नहीं जाने दे रहे, अब तो उनकी स्वीट हार्ट भी वापिस आ गई है। तो फंगशु कहती है कि उसे शक है वो लोग ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करना चाहते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही डर जाती हैं और सोचती हैं कि उन्हें किसी भी हाल में वहां से भागना होगा। शायन कहती है कि वो आज ही जाकर अपनी सारी सेविंग्स विड्रॉ करवा लेगी। अब शायन खुद को अच्छी तरह से कवर करके बैंक में बैठी हुई थी। अपनी सारी सेविंग्स विड्रॉ करवाने के बाद सामने बैठे लड़की ने उसे सनफ्लावर ऑयल भी गिफ्ट किया। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। उसका नाम सुनकर शायन बहुत ज्यादा डर गई। वो चुप कर जाने लगी तो ऑयल वहीं भूल जाती है। उस लड़की ने दोबारा आवाज दी तो वो जल्दी से उठाकर भाग गई। मोहन को उस पर शक हो गया और वो चंगमा से कॉल करके पूछता है क्या शायन घर पर है। चंगमा उसके रूम में चेक करने के लिए गई और उसे आवाज देती है। फंगजू जो वॉशरूम में छुपी हुई थी उसने शाया की आवाज में एक रिकॉर्डिंग चला दी कि उसने कहा भी था कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आवाज सुनकर चंगमा ओके बोलकर वापस आ गई और मोहन को बता देती है कि शायन अभी घर पर है। शायन वापस आई और फंगशु के पास जाकर कहती है कि आज तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फंगशु कहती है कि अब नेक्स्ट स्टेप प्रोफेशनल डील करेंगे और फिर वो दोनों बैंक के पास चले जाते हैं। मिस्टर बैंक ने उन दोनों को बताया कि उसने बहुत सारी अनहैप्पी वाइफ्स को भागने में हेल्प की है। आज तक उनको कोई भी नहीं ढूंढ पाया, पर वो दोनों किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। तभी फंक्शु को कुछ मैसेज रिसीव हुए तो वो उठकर वहां से बाहर जाती है और शायन मिस्टर बैंक से बात करने लगी। फंक्शु ने जब देखा कि मोहन वहां पर आ रहा है तो वो जल्दी से शायन को मैसेज करती है कि उनको भागना होगा। शायन बचते हुए मोहन के पास से भाग गई और कार में बैठते हुए कहती है कि मोहन बातों में लगा था और वो मौके का फायदा उठाकर भाग गई। पर तभी मोहन कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। शायन ने एक्टिंग करते हुए से पूछा कि वो वहां पर क्या कर रहा है। तो मोहन कहता है कि ये बात तो उसे उन दोनों से पूछनी चाहिए। उन दोनों ने एक साथ बहाना बनाना चाहा, पर शायन कहती है कि वो ट्रैश इकट्ठा कर रहे थे और फंक्शु बोले कि वो ब्रिक्स सेल करने के लिए आए हैं। और दूसरी बार वो दोनों फिर से उलट बोल देती हैं। मोहन उन दोनों की तरफ देखने लगा तो शायन कहती है कि वो तो बस ऐसे ही घूमती हुई वहां पर आ गई थी, पता नहीं वहां पर कैसे गाड़ी रुक गई। मोहन ने उनसे कहा क्या उन्हें नहीं पता कि वहां से कुछ लड़कियां गायब भी हुई हैं। ये सुनकर शायन कहती है कि ये इतनी डेंजरस जगह है तो फिर तो उन्हें वहां से जल्दी से चले जाना चाहिए और उसने फंक्शु को कार ड्राइव करने को कहा। मोहन का गार्ड उसके पास आकर कहता है कि वो शायन की आइडेंटिटी छुपा रहा है ताकि उसके एनिमी को शायन के बारे में पता न लगे। उसने सबको यही बताया है कि म्याऊ म्याऊ उसकी स्वीट हार्ट है
उसने शायन के लिए इतना कुछ किया, उसे ज़रूर इस बारे में जानकर अच्छा लगेगा। पर मोहन कहता है कि किसी को भी इस बारे में अभी पता नहीं लगना चाहिए, पहले वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगले सीन में गार्ड जाकर मोहन को बताता है कि उसने मिस्टर बैंक से पूछा है, वो दोनों सच में भागने की तैयारी कर रही हैं, इसीलिए मिस्टर बैंक से मिलने गई थी। ये सुनकर मोहन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उनके साथ कोऑपरेट करेगा। गार्ड ने पूछा क्या उन्हें बाइजन को बता देना चाहिए, तो मोहन कहता है कि अगर फंगशु भाग गई तो शायन भी उसके साथ जाएगी, इसलिए वो बाइजन को बता दे कि वो रेडी रहे। फंगशु और शायन भागने लगी तो मिस्टर बैंक उनको अलग अलग गाड़ी में बैठने को कहता है। उन्होंने रीजन पूछी तो वो कहता है कि मोहन की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है, किसी को शक ना हो इसलिए उनको ऐसा करना होगा। वो दोनों जल्दी से मान गई और गाड़ी में बैठ जाती हैं, पर वहाँ पर पहले से एक आदमी मास्क पहने बैठा हुआ था। उन दोनों ने ही उन आदमियों के बारे में पूछा तो वो झूठ बोल देते हैं कि वो उनका पर्सनल गार्ड है जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों खुश होने लगी कि वो दोनों फाइनली फ्री हो गई हैं। फिर थोड़ी दूर जाकर जब शायन के साथ बैठे हुए पर्सन ने मास्क उतारा तो वो ये देखकर शॉक रह गई कि वो मोहन ही था। वो रोते हुए कहती है कि आखिर वो उसे जाने क्यों नहीं दे रहा, और मोहन गुस्से से पूछता है कि जब उसने एक बार कहा है तो वो चुपचाप उसके साथ क्यों नहीं रहती। शायन ने भागने की कोशिश की तो मोहन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब शायन उठी तो मोहन उसे वार्न करता है कि वो दोबारा भागने के बारे में ना सोचे, अगर उसने ये कोशिश भी की तो फिर वो उसके फ्रेंड फंगशु को अफ्रीका भेज देगा। ये सुनकर शायन उस पर बहुत गुस्सा करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो फंगशु से मिलने के लिए गई तो उसने देखा कि पाचन के लिप्स पर कट लगा हुआ था। वो उन दोनों की तरफ देखती है तो फंक्शन ने जल्दी से कहा कि वो मिसअंडरस्टैंड ना करे, उसे एक एनिमल ने काट लिया है। पाचन ने भी जल्दी से कहा कि उसे भी एक एनिमल ने काट लिया है और अब वो वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा है। उसके जाने के बाद शायन जल्दी से फंक्शु के पास जाकर बैठ गई और फंक्शु कहती है कि जब वो ऐसे नहीं भाग सकती तो फिर उन्हें कुछ और सोचना होगा। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ मिसेस गू से मिलने के लिए जाती है। उसने कुछ पिक्चर्स दिखाई जिसमें शायन और फंक्शु क्लब में मेल मॉडल्स के साथ थी, और म्याओ म्याओ कहती है कि वो कंप्लेन तो नहीं करना चाहती पर वो दोनों गो फैमिली की इमेज को खराब कर रही हैं। मिसेस गो ने कहा कि वो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगी। जब शायन और फंक्शु शॉपिंग करके घर वापस आई तो मिसेस गो उन दोनों से फिर से कहती हैं कि वो घर छोड़कर चली जाएं, क्योंकि वो उनको गो फैमिली के रेपुटेशन खराब नहीं करने देंगी। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गईं और कहती हैं कि उनके बारे में तो वो भूल ही गई थी। वो दोनों जल्दी से मिसेस गू के पास जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, उनके पास जरूर कोई ट्रिक्स होंगे जिनको यूज करते हुए वो उन दोनों को वहां से कहीं भेज दें। बाईचन और मोहन को इस बारे में पता भी ना लगे। मिसेस को कहती हैं कि वो उनको अपने बेटों के खिलाफ करना चाहती हैं पर ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर मिसेस गू उनकी बात नहीं सुनती और कहती हैं कि उन्हें एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है और फिर उठकर वहां से चली गईं। वो दोनों भी मिसेस कू का पीछा करते हुए एक होटल में चली जाती हैं। उन्होंने देखा कि मिसेस कू एक इंटरनेट सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आई हैं। थोड़ी देर में एक पर्सन वहां पर आ जाता है जिसकी असिस्टेंट भी उसके साथ थी। वो आकर मिसेस कू से पूछता है कि क्या ऑनलाइन इतने सारे गिफ्ट मिसेस कू ने ही उसको भेजे थे। मिसेस कू ने हाँ कहा और कहती हैं कि वो आज उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हैं। उस पर्सन ने जैसे ही वो बॉक्स ओपन किया तो उसमें कुछ हर्ब्स थे। ये देखकर वो मिसेस कू से कहता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रही हैं। मिसेस कू ने कहा कि वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। श्याओ ने ही अपनी लाइफ में कहा था कि उसकी मदर बहुत बीमार है और उसको किसी से भी पैसे नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए स्पेशल मेडिकल हर्ब्स लेकर आई हैं। ये सुनकर वो मिसेस कू पर गुस्सा करने लगा कि ये सब तो वो इसलिए बोल रहा था ताकि लोगों की सिंपैथी हासिल कर सके। वो इतनी पागल कैसे हो सकती है जो उसे इतना भी पता नहीं लगा कि श्याओ को पैसों की ही जरूरत है। फिर वो मिसेस गू के लाए हुए हर्ब्स फेंक देता है और वो और उसके असिस्टेंट मिलकर मिसेस गू के इंसल्ट करने लगे। शायन और फंगशु को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो जल्दी से अंदर चली जाती है और जाकर उस मैन से लड़ने लगी। मोहन जो अपने गार्ड के साथ वहां पर आया था उसका गार्ड ये सब देखकर कहता है कि उसे लगता है फंगशु और शायन ट्रबल में हैं। पर मोहन ने कहा कि उसने उन दोनों को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जब वो दोनों साथ में होती हैं तो उनकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद गार्ड ने जाकर देखा तो वो दोनों उस श्याओ नाम के आदमी और उसके असिस्टेंट से फाइट कर रही होती हैं, और वो आकर मोहन को बताता है कि उसे तो देखकर ही पेन फील हो रहा है। मोहन ने कहा कि वो दोनों अपनी लिमिट्स जानती हैं और फिर वहां से चला गया, जिसके बाद शायन और फंगशु भी मिसेस कू को लेकर वहां से चली जाती हैं। अब मिसेस कू घर पर थी और सोच रही होती हैं कि वो दोनों बदतमीज हो सकती हैं, पर स्कीमिंग नहीं थी जैसा कि म्याओ म्याओ ने उनको बताया है। मिसेस कू ने आज के बारे में डिस्कस करना चाहा तो वो दोनों कहती हैं कि उनको बुरा फील करने की जरूरत नहीं। हैंडसम मैन किसको पसंद नहीं आते, पर जो इंटरनेट पर होते हैं वो बिल्कुल धोखेबाज होते हैं। फिर वो मिसेस कू को हैंडसम मैन की डेफिनेशन बताने लगी और कहती हैं कि एक वो पर्सन भी होता है जो डार्क लव करता है। मिसेस कू ने इसका मतलब पूछा तो वो समझाने लगी कि ऐसा पर्सन जो कहने को तो आपसे प्यार करता है
पर आपको किसी और के सब्स्टिट्यूट बना कर रखे और किसी और से प्यार करता हो, आप पर पाबंदी लगा दे और आपके फ्रीडम को खत्म कर दे। मिसेस गो को समझ आ गई कि वो दोनों मोहन की बात कर रही हैं। फिर वो एक क्रेजी पर्सन की बात करती हैं जो कि बाइसन था, और फिर एक पीजू ए के बारे में बात करती हैं। मिसेस गो ने कहा कि क्रेजी और डार्क लव की तो उन्हें समझ आ गई, पर ये पीजू ए कौन है? तभी वहाँ पर म्याओ म्याओ आ जाती है। वो आकर मिसेस गु से कहती है कि वो शायन और फंगशु को वहाँ से निकालना चाहती है ना। उसके फ्रेंड ने कंट्री साइड पर एक सैनिटेरियम ओपन किया है, वो उनको वहाँ भिजवा देगी। इस तरह गु फैमिली के बिजनेस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मिसेस गु कहती हैं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे म्याओ म्याओ उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। म्याओ म्याओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ बाइचन आ जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसे देखकर म्याओ म्याओ जल्दी से उसके पास जाकर कंप्लेन करने लगी कि मिसेस गु को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जरूर फंगशु ने ही भी उसे कुछ कहा होगा। पर जब बाइचन ने उससे किडनैपिंग केस के बारे में क्वेश्चन किया तो वो जल्दी से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिसेस गु को जब उसके किडनैपिंग प्लान के बारे में पता लगा तो वो उसे घर से निकाल देती हैं, और ये देखकर शियाजेन और फंगशु को बहुत मजा आया। फिर मिसेस गु ने बाचन से कहा कि वो फंगशु से माफी मांगे, और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो माफी कैसे मांग सकता है। वो फंगशु से बात करने लगा, पर फंगशु ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहती है कि पहले वो उससे डिवोर्स लेना चाहता था और अब फंगशु उससे डिवोर्स लेना चाहती है। ये बताकर वो वहाँ से चली गई, और मिसेस गु बाचन को डांटने लगी कि उसे ठीक तरह से माफी भी मांगनी नहीं आती। फिर वो मोहन को कॉल करके उसकी भी इंसल्ट करती हैं। मिसेस गु ने फंगशु और शिया यन को अपना कार्ड दे दिया था जिससे वो जितनी चाहे शॉपिंग कर सकती हैं, और अब वो दोनों शॉपिंग के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर म्याओ म्याओ अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है, जो फिर से उन दोनों को उनकी प्लेस के बारे में याद दिलाने लगी। तो शायन उसे याद दिलाती है कि कैसे उसे कल मिसेस गु ने घर से निकाल दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, और बाइचन तो सबसे ज्यादा उसकी ही केयर करता है। उसकी फ्रेंड्स भी कहने लगी कि बाइचन उसे इतना प्यार करता है, वो जरूर उसे आकर मना लेगा। तभी एक लड़की उनके पास आई और आकर कहती है कि मोहन ने मिसेस गू के लिए एक रिंग कस्टमाइज करवाई है, वो आकर चेक कर ली। म्याओ म्याओ ये सुनकर खुश हो गई कि वो रिंग जरूर उसके लिए होगी, जबकि शायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती हैं। पर म्याओ म्याओ ने कहा कि उन्होंने आज तक इस तरह की रिंग नहीं देखी होगी, तो क्यों ना वो उसके साथ आकर रिंग देख लें। फंगशु कहती है कि उन्हें रिंग देखनी चाहिए, फिर वो इससे भी बड़ी रिंग कस्टमाइज करवाएंगी। वो सब ऑफिस में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की रिंग ले आई। म्याओ म्याओ उस रिंग को पहनकर शो ऑफ करने लगती है और कहती है कि शायन इतने सालों से मोहन के साथ है, पर आज तक उसने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया होगा। शायन ने देखा कि वो पिंक कलर की रिंग है और उसे याद आया कि उसने मोहन से कहा था वो ऐसी ही रिंग उसे देकर प्रपोज करे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है, और फिर उन सब में फाइट स्टार्ट हो गई। म्याओ म्याओ ने जब शायन को थप्पड़ मारना चाहा तो मोहन वहाँ पर आ जाता है। उसे देखते ही म्याओ म्याओ कंप्लेन करने लगी कि उसने जो म्याओ म्याओ के लिए रिंग कस्टमाइज करवाई थी वो ट्राई करने के लिए आई, पर शायन ने वहाँ फाइट स्टार्ट कर दी। फंगजू गुस्से से कहती है कि उस लड़की ने कहा था वो रिंग मिसेस वू के लिए है, तो वो इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वो रिंग उसी के लिए है। फिर सब मोहन से क्वेश्चन करते हैं कि वो खुद ही बता दे कि वो रिंग किसके लिए थी, पर वो चुप रहता है। ये देखकर शायन गुस्से से वहां से जाने लगी, पर मोहन ने उसे रोक लिया और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। भाईजान भी फंगशु के साथ वहां से चला गया, और म्याओ म्याओ की फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि उसके पास तो कोई भी नहीं रुका, क्या सच में वो उसकी केयर नहीं करते। पर म्याओ म्याओ ने जब गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो चुप हो जाती है। मोहन शायन को अपने साथ गाड़ी में ले गया और उसे एक्सप्लेन करने ही लगता है कि तभी गार्ड भागता हुआ वहां पर आया और खुश होते हुए मोहन को बताने लगा कि उसने पूरी सिटी में ये बात फैला दी है कि म्याओ म्याओ ही उसकी स्वीट हार्ट है। ये सुनकर शायन को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चली गई। गाड़ी ये देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, और फिर मोहन से कहता है कि उसे नहीं पता था शायन भी वहां होगी, क्यों ना वो जाकर उसे एक्सप्लेन कर दे। मोहन ने गुस्से से कहा कि कल वाली पार्टी पर उसे किसी भी हाल में शायन को लेकर आना होगा, वरना जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बाईचन फंगशु को अपने साथ ले गया और उसके सामने नील डाउन करके उसे माफी मांगता है। फंगशु ने उसे बताया कि उसे फर्स्ट टाइम में ही बाईचन से प्यार हो गया था, जब बाईचन ने सबके सामने उसे डांस की ऑफर की थी। और जब उन दोनों ने भागने के बारे में सोचा तो फंगशु ने प्लान किया था कि अगर बाईचन उसके एक्सीडेंट का सुनकर उसके पास आ गया तो वो सारे पैसे शायन को दे देगी और फिर बाईचन के साथ ही रहेगी। बाईचन ये सुनकर और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगा और उससे फिर से अपोलोजाइज करता है, पर फंगशु ने कहा कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तभी शायन अंदर आ गई और कहती है कि क्या फंगशु उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है। ये कहते हुए वो रोने की एक्टिंग करते हुए बाहर भाग गई और फंगशु भी उसके पीछे जाने लगी। बाचन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। शायन जैसे ही बाहर आई तो गार्ड ने उसके सामने आकर नील डाउन कर दिया और कहता है कि उसे हर हाल में उस गार्ड के साथ पार्टी पर चलना ही होगा। शायन ने रिफ्यूज करना चाहा, पर वो कहता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसे चलना भी नहीं आता था।
वो बस हर वक्त रोता रहता था। जब वो आंखें बंद करता तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता और फिर उसे नींद आ जाती थी। वो तो खुद से खाना भी नहीं खा सकता था, ना ही खुद से वॉशरूम जा सकता था। वो बस हर वक्त रोता रहता। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। ये सुनकर शायन कहती है कि अच्छा ठीक है, वो उसके साथ चलने को रेडी है और वो गार्ड खुश हो गया। शायन और फंगजू जैसे ही पार्टी में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाइचन वहां पर फंगजू को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी म्याओ म्याओ अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पर आ गई और कहती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई वहां आने की। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि उन्हें पता नहीं कि आज मोहन म्याओ म्याओ को प्रपोज करने वाला है, फिर भी उन दोनों में इतनी हिम्मत कि वो वहां पर आ गई हैं। शायन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है, पर थोड़ी देर में मोहन वहां आ गया और कहता है कि इसने कहा वो आज म्याओ म्याओ को प्रपोज करने वाला है। फिर वो शायन को अपने साथ स्टेज पर ले गया और बताता है कि वही उसका फर्स्ट लव है और वो उसे ही प्रपोज करने वाला है। म्याओ म्याओ उसके पास जाकर बोली कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, क्या उसे याद नहीं कि उसने खुद ही कहा था जब म्याओ म्याओ उसके लिए वायलिन प्ले करती है तो वो अपने सारे दुख भूल जाता है और वो उसी से शादी करेगा। जिस पर मोहन ने सबके सामने बताया कि उसके पेन ऐसे नहीं थे जो सिर्फ उसके वायलिन प्ले करने से खत्म हो जाएं। वो तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि उस पर्सन को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट कर सके जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुनकर फंगजू म्याओ म्याओ से कहती है कि इसका मतलब सब्स्टिट्यूट शायन नहीं बल्कि म्याओ म्याओ है। इसके बाद मोहन ने म्याओ म्याओ से कहा कि अगर वो चाहे तो जाकर बाइचन से बात कर सकती है, वैसे भी वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सुनते ही वो जल्दी से बाइचन के पास गई, पर बाइचन कहता है कि उसने बचपन में ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। उसने गार्ड्स को वहाँ बुला लिया और कहता है कि अभी तक उसने किडनैपिंग वाला बदला भी नहीं लिया। गार्ड्स ने म्याओ म्याओ और उसकी फ्रेंड्स को वहां से निकाल दिया और फिर मोहन ने शायन को प्रपोज किया और वो रिंग फेंककर वहां से चली जाती है। अब मोहन क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, तभी फंगशू गुस्से से उसके पास आई और कहती है कि वो होता कौन है शायन की जिंदगी के फैसले करने वाला। उसने एक बार भी शायन से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। तो मोहन अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि जब कू ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला था तब जियांग चंग ने उसकी हेल्प की, पर कुछ एनिमीज ने जियांग चंग को उसके सामने मार दिया। चांगचक ने मरने से पहले अपनी वाइफ के बारे में पूछा और मोहन ने जब उसे बताया कि वो ठीक है तो चांगचंग ने उसे प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे ना बताए कि चांगचंग की डेथ हो चुकी है। इसके बाद चांगचंग की भी डेथ हो गई, पर मोहन ने उसे झूठ बोला था। उस फाइट में कोई भी नहीं बच पाया, उसकी वाइफ भी नहीं। चांगचंग ने उसे कहा था कि वो किसी लड़की के साथ प्ले तो कर सकता है पर प्यार कभी ना करे, वरना वो एनिमी से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर मोहन को फिर भी प्यार हो गया और वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो बस अपनी फीलिंग्स अपनी एनिमी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। फंगशु ने पीछे खड़ी हुई शायन से कहा कि क्या उसने सुन लिया, और फिर बाइचन फंगशु को वहां से ले जाता है। जिसके बाद मोहन ने जाकर शायन को प्रपोज किया और फिर दोबारा से उसे रिंग पहना देता है। अब हम मोहन और शायन की वेडिंग का सीन देखते हैं। शायन बोल रही होती है कि उसने कहा भी था वो चाइल्ड बर्थ के बाद ही वेडिंग रखेंगे, पर मोहन ने बात नहीं मानी। अब वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मोहन ने कहा कि वो इतना वेट नहीं कर सकता था। फिर फंगजू शायन को रेडी करने के लिए ले गई। पाचन ने मोहन से कहा कि क्यों ना वो आज फिर से फंगजू से शादी कर ले, पर मोहन कहता है कि उसका डे खराब करने की कोई जरूरत नहीं। काफी देर वेट करने के बाद जब वो दोनों वापस नहीं आई तो मोहन कहता है कि इतने टाइम से वो वापस क्यों नहीं आई, और जब उन्होंने जाकर चेक किया तो रूम खाली था। इसका मतलब कि वो फिर से भाग चुकी हैं। दूसरी तरफ मिसेस कू शायन और फंगजू को अपने साथ लेकर जा रही थी और कहती हैं कि उन दोनों यंग मास्टर को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए और अब वो अपनी वाइफ्स को अच्छे से ढूंढेंगे, और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।